वन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमारी एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज हिस्ट्री क्लास 6 की, जिसमें हमने कल 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम चैप्टर 7 से लेके और चैप्टर 11 तक हम कवर करेंगे, और इसी के साथ हमारी हिस्ट्री जो क्लास 6 की अराउंड 1.5 घंटे में हम कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास हम 7th क्लास की, उसके बाद 8th, देन हमारी जो 12th क्लास की थीम 1, 2nd और 3rd। तो हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद हम बाकी सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं 7th चैप्टर से। इसमें क्या बताया गया था, एम्पायर्स के बारे में बताया गया है कि बड़े बड़े एम्पायर अब आने शुरू हो गए थे आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड। तो वेरी बिग किंगडम, जिसको क्या बोलते थे, एम्पायर। यहाँ पे बेसिकली कौन सा मिला था, जो मौर्यन एम्पायर के एविडेंस मिले हैं, तो स्टोन और लोयन को प्लेस करते थे टॉप में। ये कहाँ मिला है, सारनाथ। तो सारनाथ का जो लोयन है, तो उसकी कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे BHEL, बुल, हॉर्स, एलिफेंट एंड लोयन। अशोका किंग, जो कि नोन फॉर द पिलर एंड इंस्क्रिप्शन। तो अशोका के सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन है, इसने 80,000 प्लस स्तूपाज बनवाए थे। जो अशोका का जो एम्पायर है, वो फाउंडेड बाय ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। कब, 2300 ईयर अगो। सपोर्टेड बाय चाणक्य, चाणक्य ने उनको सपोर्ट किया था, जिसको क्या बोलते थे, कौटिल्य। इसकी आइडिया किस में है, अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य ने ही लिखी थी। और ये बताया जाता है कि कौटिल्य का सबसे बड़ा हाथ चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य बनाने, मतलब सम्राट बनाने का, और जो पूरा का पूरा मौर्य एम्पायर स्टेब्लिश करने में। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद कौन आया था, उसका पुत्र बिंदुसार। देन बिंदुसार का जो बेटा था वो अशोक। तो आपसे पूछे अगर बिंदुसार और अशोक का क्या रिलेशन है, तो ये बाप बेटे, और चंद्रगुप्त मौर्य इनका अशोक का दादाजी। इस टाइप से आप याद रखो, क्योंकि क्या होता है एग्जाम टाइम में बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और एग्जाम प्रेशर में छोटी छोटी गलती हम कर बैठते हैं, तभी सिलेक्शन रुकता है। उसके बाद जैसे तक्षशिला जो था, हमने कल देखा था, पाकिस्तान की साइड था। तो ये इसको क्या बोलते थे, नॉर्थ वेस्ट गेटवे। उसके बाद नॉर्थ साउथ अगर गेटवे पूछे, तो ये उज्जैन को बोलते थे। यहाँ पे बेसिकली मर्चेंट रहते थे ज़्यादातर उज्जैन को। एरिया अराउंड पाटलिपुत्र, यहाँ पे डायरेक्ट रूल करते थे एम्परर, पाटलिपुत्र के अराउंड। ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर, फार्मर से भी टैक्स लिया जाता था, हर्डर्स, क्राफ्ट और ट्रेडर्स, इन सभी से जो ऑफिशियल टैक्स था वो कलेक्ट किया जाता था। और जो लोग विलेज में रहते थे उनसे भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था। जो नहीं देता था उसको ये लोग पनिश करते थे। मैनी ऑफिशियल गिव सैलरी, कई ऑफिशियल्स को ये लोग सैलरी भी यहाँ पे देते थे। उसके बाद मौर्य ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स विच ट्रांसपोर्टेड, जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती थी, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश किसने शुरू की थी, मौर्य एम्पायर ने। फिर जो अर्थशास्त्र थी, इसमें बेसिकली क्या बताया है कि जो नॉर्थ वेस्ट ये वाला हिस्सा है, ये इंपॉर्टेंट था ब्लैंकेट के लिए, और साउथ में गोल्ड एंड स्टोन। तो हमने कल भी देखा था, प्रीशियस स्टोन हम साउथ से ही लेके आते थे। उसके बाद जो ट्रिब्यूट था, वो लोग उन लोगों को दिया जो विलिंगली लेस कलेक्टेड करते थे। ठीक है, लेस विलिंगली कलेक्टेड, तो उनको ट्रिब्यूट दिया जाता था। फिर जो मेगास्थनीज था, ये चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में आया था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ये ग्रीक रूलर जो सेकुलस निकेटर था, उसने इसको भेजा था। इसने बेसिकली क्या क्या बात की थी, इसने बताया कि रॉयल पोजेशन इंडिया में थी मौर्यन एम्पायर की। एलिफेंट को डेकोरेट करके रखते थे विद गोल्ड एंड सिल्वर। जो गार्ड थे वो ट्री के साथ खड़े रहते थे और एक सर्किल बना के वो चलते थे। इस टाइप से उसने मतलब जो भी चीज़ें बताई थी उस टाइप से। किंग्स बाई आर्म्ड वोमेन, तो जो राजा थी उसके आसपास आर्म्ड वोमेन भी थी, उसको ये डर था कि कोई उसको मार देगा, समवन कैन किल। स्पेशली सर्वेंट्स टू टेस्ट फूड, तो राजा को फूड देने से पहले सर्वेंट उसको टेस्ट करते थे। 1 रूम ओनली 2 नाइट्स, तो जो राजा 2 दिन से ज़्यादा एक रूम में नहीं रहता था। फिर पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज ने क्या बताया था कि एक ब्यूटीफुल सिटी थी, मैसिव वॉल्स थी, 570 टॉवर थी इसमें, और 64 गेट थे। तो अगर आपसे पूछे स्टेटमेंट देके, तो किसके बारे में बात की गई है, पाटलिपुत्र के बारे में। किसमें, मेगास्थनीज की जो बुक थी इंडिका, उसमें इसमें बात की गई थी। मड ब्रिक्स यहाँ पे थे, और कीपिंग बट। फिर मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शन इन प्राकृत लैंग्वेज
और जो स्क्रिप्ट थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज की गई थी। और इसमें क्या बात थी, टेक मैसेज थ्रू इंस्क्रिप्शन। तो अशोका के जो मोस्टली अगर इंस्क्रिप्शन की बात करें तो वो बुद्धिज्म के लिए तो थे ही थे, लेकिन मैसेज देने के लिए ज़्यादा यूज होते थे, चाहे वो धम्मा मामनता हो या फिर कुछ भी। बाकी हम आगे देखेंगे। देन कलिंग का जो वार हुआ था उसमें अशोका का जो मन था वो बिल्कुल चेंज हो गया था। तो कलिंग कहाँ पे था, ये कोस्टल उड़ीसा का पार्ट था। यहाँ पे अशोका ने वायलेंस देखा, फिर उसको एकदम से अपना मन चेंज करने पे, और जो निग्रोध नाम का चाइल्ड था उसकी वजह से भी, जो कि बुद्धिस्ट मोंग था, डिसाइडेड नो वॉर, आगे से हम कोई भी वॉर नहीं करेंगे, ओनली किंग हु गेव अप कंक्यूस्ट आफ्टर विन। आफ्टर 8 ईयर किंग ही कंकर्ड द कलिंगा। 8 साल जब उसको राजा बने को हो गए थे उस टाइम उसने कलिंग को कंकर किया था। इसमें 1.5 लाख लोगों की जान गई थी, 1.5 लाख लोग यहाँ पे कैप्चर कर लिए गए थे और 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे मारे गए थे। इसमें बेसिकली ब्राह्मण और मोंक्स भी थे, उनको भी मारा गया। और ये सब देख के अशोका ने डिसाइड किया टू ऑब्जर्व धर्म और टू टीच अदर, कि धर्म को ही हम सबसे ऊपर रखेंगे। तो धम्मा जो वर्ड है इज मच बेटर, इस अशोका बताया था कि धम्मा इज मच बेटर देन द कंकरिंग थ्रो फोर्सेज, कि धर्म से ही सब कुछ अटेन किया जा सकता है। इसको धम्मा धम कुछ भी आप बोल सकते हो। उसके बाद अशोका ने क्या कहा कि कोई भी सन, ग्रांड सन, नॉट टू डू वॉर, कि आगे से कोई वार नहीं करेगा। दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्मा, उन्होंने सिर्फ इसी पे फोकस किया था कि धम्मा को कैसे हम स्प्रेड करें। उसके बाद ये सब किस में था, प्राकृत वर्ड था जो, सॉरी धम्मा जो है ये प्राकृत वर्ड था, किससे लिया गया था, संस्कृत का जो धर्म वर्ड है, तो इसको धम्मा ही हम कंसिडर करेंगे। तो ये संस्कृत धर्म से लिया गया था। जो राष्ट्रपति भवन है उसमें जो बुल है ये रामपुरवा बुल था, रामपुरवा के जो एविडेंस है वहां से मिला था, ये बिहार में है रामपुरवा। आज के टाइम में भी ये राष्ट्रपति भवन में है। तो रामपुरवा बुल के बारे में अगर हम बात करें तो एक पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर, और ये एग्जाम्पल था स्किल एंड स्कल्पचर का। तो अगर आपसे पूछे को स्किल का जो कौन सा सबसे अच्छा जो एविडेंस है तो रामपुरवा बुल बिहार। फिर अशोका का जो धम्मा था उसके बारे में क्या क्या बातें की गई हैं इसके बारे में हम देखते हैं। अशोका धम्मा ने बताया कि डिड नॉट बिलीव इन गॉड एंड सेक्रीफाइजेस, तो अशोका ने गॉड और सेक्रीफाइस के बारे में बिलीव नहीं किया। जस्ट एज फादर एंड चिल्ड्रन, इस टाइप से उसका धर्म था कि एक दूसरे को इसी तरह से हम टीच करेंगे। ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई बुद्धाज टीचिंग, तो बुद्धा की टीचिंग से भी वो इन्फ्लुएंस हुए थे। अपॉइंट धम्मा मामनता, तो बेसिकली क्या थी, ये एक पोस्ट थी, जो लोग इस पोस्ट पे होते थे दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा, उसके बारे में वो लोगों को बताते थे। और इसने एक ऑफिशियल को भी यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया था टू रीड इंस्क्रिप्शन, कि जो लोग मैसेज नहीं पढ़ सकते, इलिटरेट हैं, तो आप लोग उनको मैसेज पढ़ के सुनाओगे। तो इंस्ट्रक्ट ऑफिशियल्स टू रीड इंस्क्रिप्शन मैसेजिंग टू हु कैन नॉट रीड। उसके बाद ऑल्सो स्प्रेड, सीरिया में भी इसको फैलाया गया था धम्मा को, इजिप्ट में, श्रीलंका और ग्रीस। तो अगर आपसे पूछे कि द कंट्री एसोसिएटेड विद धम्मा आर सीरिया, इजिप्ट, श्रीलंका, ग्रीस, तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर होगा। अशोका ने रोड भी बनवाए थे, डिग द वेल और रेस्ट हाउसेज भी इसने बनवाए हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मैन एंड वुमेन। उसके बाद आज के टाइम में जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है, मोस्ट इंडियन मॉडर्न स्क्रिप्ट डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी, सॉरी जो स्क्रिप्ट थी वो ब्राह्मी चलती थी और लैंग्वेज प्राकृत। तो अशोका ने मैसेज दिया है कि रिचुअल परफॉर्म्ड व्हेन इल मैरिड एंड सन बट दे नॉट यूजफुल, कि हम रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है फिर कोई मरता है, लेकिन इनका एज सच कोई खास फायदा नहीं है, ये अशोका ने बताया। ये आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी बहुत सालों से पूछ रहा है, तो अच्छी इसमें ऐसा पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो इन पे फोकस कीजिए कि रिचुअल्स परफॉर्म व्हेन समवन इज इल, समवन इज मैरिड और समवन इज डाइड बट दे आर नॉट यूजफुल। तो ये किसके कंटेक्स्ट में है, ये अशोका ने बताए थे अपने मैसेजेस में। ऑब्जर्व अदर मोर फ्रूटफुल, कि दूसरों को देख के हम ज़्यादा ही, अगर दूसरों को खुश देख के खुश रहेंगे तो ये सबसे बड़ी खुशी है। इट्स रॉन्ग टू प्रैक्टिस वंस रिलीजन क्रिटिसाइज अनदर,
कि खुद के रिलीजन को हम बढ़ाएं और दूसरे को क्रिटिसाइज करें, तो ये सबसे बड़ी गलती है। और ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू ने भी दी थी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा राजा था जिसकी स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू ने भी दी थी, तो अशोका। बिफोर मौर्यन एम्पायर 2400 ईयर अगो चाइना बिगेन टू बिल्ड द ग्रेट वॉल। इसने प्रोटेक्शन के लिए किया था नॉर्थ फ्रंटियर में, मेड ओवर ए पीरियड ऑफ 2000 ईयर अगो। 6400 किलोमीटर की लंबी है, मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, 10 to आई थिंक ये वाटर के कंटेक्स्ट में है कि 10 से 200 100 से 200 मीटर पे यहाँ पे वाटर अवेलेबल है हर जगह। फिर मोरियन कोलैप्स हो गया था 2200 ईयर अगो। नॉर्थ वेस्ट इंडो ग्रीक का जो इन्फ्लुएंस था वो देखने को मिला इसके 100 साल बाद, या फिर अराउंड 100 ईयर अगो। 100 ईयर जो उस टाइम में जब ये जो ईयर वगैरह शुरू हुई है। ये फॉलो बाई सेंट्रल एशिया सक्का, जो शक थे उनके बाद इनको जगह मिली थी इंडो ग्रीक्स। तो जो शक थे उन्होंने हिंदी में जो शक एम्पायर या फिर शक साम्राज्य और इंग्लिश में शका, तो इनको सेट किंगडम किया था इन्होंने, नॉर्थ वेस्ट में अपना किंगडम स्टैब्लिश किया। सम लास्टेड फॉर 500 ईयर अगो एंड डिफीटेड बाय गुप्ता। तो शक जो थे उनको हराया था गुप्ताज ने। फॉलोड बाय कुषाण, इनके बाद कुषाण भी आए थे। पुष्यमित्र जो सुंग थे जनरल ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो बृहदर्थ को मार के इन्होंने सुंग वंश की स्थापना की थी। फिर इनके बाद कौन आए थे? कण्वा, आई थिंक वासुदेव इनके फाउंडर थे। गुप्ता के टाइम तक ये रहे थे। फिर एक बात थी कि शक और जो सतवान थे इनका वेस्टर्न पार्ट में एक दूसरे के साथ लड़ाई होती थी। 2100 ईयर अगो लास्टेड फॉर 400 ईयर। आफ्टर 1700 वाकाटका एंड सेंट्रल एंड वेस्ट इंडिया इसको ऑक्यूपाई कर लिया गया था। साउथ में क्या था? चेला, चोरा और पांड्या। ये बेसिकली तीनों नाम आपको इंपॉर्टेंट कंसीडर करने हैं। तो जो चोर एम्पायर था वो 2200 साल तक था, 2200 साल पहले। चेरा उसके बाद में था ये 1800 साल, और पांड्या सबसे लास्ट में 1500 साल पहले। और उसके बाद पल्लवा और चालुक्य भी आए थे। इनके टाइम में चेंजेस क्या हुए थे? वुमेन का जो रोल था वो थोड़ा सा बढ़ गया था, एग्रीकल्चर बढ़ गई थी, टाउन भी बढ़ गए थे। सेक्रीफाइस डिस्कवरीज इनके टाइम में भी बहुत ज़्यादा हुई थी। देन नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। इसमें बेसिकली बात की गई थी कि 3000 ईयर अगो आयरन का जो यूज था वो शुरू हो गया था। तो लार्जेस्ट कलेक्शन था टूल्स और वेपन्स का। कौन सी साइट पे? मेगालिथिक बुरियल्स में हमें ये देखने को मिले हैं। फिर इंक्रीज इसका यूज हुआ था, तो 2500 साल पहले एविडेंस ऑफ ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। इरिगेशन का यूज हो गया था, कैनल्स, टैंक्स, वेल एंड आर्टिफिशियल लेक्स भी बनाए गए थे। और आयरन टूल्स थे, इनको यूज किया गया था क्लियरिंग द फॉरेस्ट और प्लोशेयर के रूप में भी, कि खेत को हम अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। जो तमिल रीजन था इसमें लार्ज लैंड ओनर जो थे, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी, तो उसको क्या बोलते थे? वेल्लार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेल्लार किसको बोलते थे? लार्ज लैंड ओनर। ऑर्डिनरी अगर प्लोशेयर था, फिर ऑर्डिनरी फार्म शेयर जो फार्मर था उसको क्या बोलते थे? उजवाहर। तो उजवाहर ऑर्डिनरी प्लोशेयर। फिर लैंडलेस प्लस स्लेव, अगर आप दोनों हो तो क्या बोलेंगे? कड़ाई सियार और अदीमाई। लैंडलेस प्लस स्लेव अगर कोई है तो कड़ाई सियार और अदीमाई। नॉर्थ पार्ट विलेज हेडमैन को क्या बोलते थे? ग्राम भोजक। ग्राम भोजक ये सेम एज फैमिली हेल्ड पोजीशन, जो हम फैमिली में हमारी पोजीशन होती इसी तरह इसके गांव में पोजीशन थी। ये पोस्ट हेरिडेटरी पोस्ट थी कि आपके बाद आपके बेटे भी बन सकते हैं। तो लार्जेस्ट लैंड ओनर होते थे बेसिकली, जो किसी गांव का लार्जेस्ट लैंड ओनर है उसी को ग्राम भोजक बना दिया जाता था। इनके पास स्लेव भी थे एंड हायर्ड वर्कर टू कल्टीवेशन द लैंड। किंग इनको यूज करते थे टू कलेक्ट द टैक्सेज। ये एक्ट करते थे एज जज और पुलिसमैन ऑल्सो। तो इंडिपेंडेंट अगर कोई फार्मर है उसको बोलते थे गृहपतिज। तो गृहपति इंडिपेंडेंट फार्मर।
बेसिकली एक स्मॉल लैंड ओनर थे। अगर लार्ज लैंड ओनर है तो वेल्लार, अगर विलेज हेडमैन है तो ग्राम बोधक, बट स्मॉल फार्मर है या फिर इंडिपेंडेंट फार्मर है तो इसको गृहपति हम बोलेंगे। देखो मॉडर्न इंडिया को छोड़ के जो हिस्ट्री है वो जस्ट लाइक कि जितना याद रहे एग्जाम के टाइम में वो मोर देन सफिशियंट है। तो ट्राई करना वीडियो को 3 से 4 बार देखने की। उसके बाद जो लैंडलेस लेबर है उसको बोलते थे दास कर्मकाज या फिर दास कर्मकारा, दास कर्मकारा, लैंडलेस लेबर। उसके बाद जो तमिल लिटरेचर है उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, ये संगम लिटरेचर है 2300 ईयर अगो। ये कंपाइल किया जाता था असेंबलीज में और असेंबलीज को ही संगम बोलते थे। फिर जातक स्टोरीज हैं ये कंपोज की गई थी ऑर्डिनरी पीपल, और जातक का रिलेशन है बुद्धिज्म के साथ में। रिटन एंड प्रिजर्व बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, और इसमें बेसिकली बात की गई थी एक स्टोरी जिसमें पुअर था वो बहुत ज़्यादा रिच हो गया था। ये रैट और होटल की जो स्टोरी है एनसीईआरटी में दी हुई है, ये बस आपको याद दिलाने के लिए। उसके बाद जो रिंग वेल फाउंड इन दिल्ली, तो ये एक एविडेंस मिला था रिंग अरेंजमेंट, ये सब हाउस होल्ड के बारे में इसका बताया गया था। स्टोरी ऑफ ब्रिगर्ज, इसमें बेसिकली क्या था कि ग्रीक होम बरूच, यहाँ पे जो गल्फ थी वो बहुत ज़्यादा नैरो थी। एनसीईआरटी के लास्ट में जो दिया होता है उसके कंटेक्स्ट में है। इसमें हार्ड टू नेविगेट, स्किल एंड एक्सपर्ट लोकल फार्मर, इनके पास शिप्स भी थी। और इंपोर्ट क्या क्या करते थे, वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोल, टोपज और गोल्ड सिल्वर कॉइन्स। और एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे यहाँ से ब्रिगर्ज से, हिमालयन आइवरी, अगेट, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क और परफ्यूम, ये सारी चीज़ें, और स्पेसिफिक गिफ्ट बाय द मर्चेंट। उसके बाद पंच मार्क जो कॉइन थे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो ये बेसिकली रेक्टेंगुलर थे, जनरली रेक्टेंगुलर इन शेप, सम टाइम दे आर स्क्वायर ऑल्सो, स्क्वायर एंड राउंड शेप। मेटल्स और मेटल्स के जो ग्लोब्यूल्स थे उनके बने होते थे, स्टैम्प्ड विद डाइज एंड पंच, यूज अबाउट 500 ईयर अगो। मथुरा के बारे में क्या बताया था, 2500 ईयर अगो ये यूज किया गया था ट्रेवल एंड ट्रेड के रूप में। फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी, तो कहाँ पे मिली थी हमें, मथुरा में। एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर, ये कंटेक्स्ट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर ये मथुरा में था। 2000 ईयर अगो सेकंड कैपिटल ऑफ कुषाण, तो कुषाण ने अपनी सेकंड कैपिटल मथुरा को बनाई थी। तो आपको याद रखना है कुषाण किसके द्वारा फाउंड किया गया था, खुजला खडफिस। बुद्धिस्ट जो मोनास्ट्रीज थी, जैन की भी थी और कृष्णा, तो गिफ्ट वगैरह भी यहाँ पे देते थे। तो अगर पूछे कि जैन, बुद्धिज्म और कृष्णा, इनका कंटेक्स्ट मथुरा के साथ में है। स्लैब, स्टैच्यू, स्टोन्स, इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मिले थे। इंस्क्रिप्शन में क्या क्या नाम मिले, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, वीवर, बास्केट मेकर और परफ्यूम वगैरह मेकर, इन सब के बारे में इसमें बात की गई थी। एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, NBW, तो मौर्यन के टाइम में अगर आपसे पूछे तो NBW, जैसे हमने कल देखा हड़प्पा के टाइम में था रेड एंड ब्लैक, और जो लेटर वैदिक पीरियड में पेंटेड ग्रे वेयर, और मौर्यन के टाइम में NBW। ठीक है, कहाँ मिला था, नॉर्थ पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हार्ड व्हील मेड अप ऑफ मेटेलिक लुकिंग शाइनिंग ब्लैक सरफेस, और मिरर शेप का ये होता था। ठीक है, वाराणसी और मदुरई के बारे में बताया गया था कि बोथ मैन एंड वुमेन वर्क एज क्राफ्ट, और मर्चेंट जो एसोसिएशन था उसको क्या बोलते थे, श्रेणी। श्रेणी का जो काम था, प्रोवाइड द ट्रेनिंग, प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल, डिस्ट्रीब्यूटेड
फिनिश्ड प्रोडक्ट को ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ऑर्गेनाइज द ट्रेड, ऑल्सो सर्व एज बैंक, डिपॉजिट भी करते थे और रिलीजियन इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी काम करते थे। स्पिनिंग एंड वीविंग के बारे में क्या बताया गया था, तो ये अर्थशास्त्र के अंदर मेंशन था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो यहाँ पे वर्कशॉप की बात की गई थी, स्पिनिंग एंड वीविंग की। पेड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी, वोमेन सर्वेंट्स एंड विडो ये सब काम करते थे, रिसीव करते थे वेजेस। पनिश्ड, अगर बात करते थे तो इनको पनिश किया जाता था इन वर्कशॉप में। इफ नॉट डन वर्क देन फाइन आपको पे करना पड़ेगा। फिर अरिकामेडू के बारे में बात की गई थी कि 2200 ईयर अगो से पहले कोस्टल सेटलमेंट थी यहाँ पे। शिप यहाँ पे लोड अनलोड की जाती थी, गुड्स वगैरह ले जाया जाता था और बेसिकली वेयर हाउसेज थे और रोमन के साथ इनका ट्रेड ज़्यादा था। लैंप्स, ग्लासवेयर, स्मॉल टैंक्स वगैरह यहाँ पे बनाए गए थे। ब्राह्मी फॉर तमिल लिटरेचर, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी कि तमिल लिटरेचर में भी जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी उसको यूज़ किया गया था। फिर एक वर्ड है M4, ये बेसिकली है कि टोल डबल हैंडेड कंटेनर इन लिक्विड, जिसमें वाइन कंटेन करते थे। और अरेस्टिन वेयर क्या है, अरेस्टाइन वेयर रेड ग्लेज्ड पोट्री, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज अरेस्टाइन वेयर, तो रेड ग्लेज्ड पोट्री। फिर आगे आया था कि जो लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ किसको बोलते थे, ये सतवाना जो रूलर थे उनको लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ बोला जाता था। इनका जो रूट था लीडिंग टू साउथ, तो दक्षिणापथ साउथ। सतवाना के बारे में था कि वेंट आर्मी टू ईस्ट और वेस्ट और साउथ कोस्ट में भी इन्होंने अपनी आर्मी सेंड की थी। ऑल्सो यूज फॉर इंटायर साउथ रीजन, दक्षिणापथ अगर पूछे तो ये बेसिकली दक्षिण की साइड जितना भी एंटायर रीजन था उसके कंटेक्स्ट में इसको बोला जाता था। फिर सिल्क रूट के बारे में क्या था कि रो सिल्क एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्कवॉर्म स्पून इनटू वूव इनटू क्लॉथ। और जो फर्स्ट इन्वेंट किया गया था चाइना में 7000 साल पहले, और 2000 साल पहले ये रिच जो मैन थे रोम, उनके अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। वेरी एक्सपेंसिव था ये। बेस्ट कंट्रोल किसने किया था इसको, कुषाण एम्पायर ने इसको, सिल्क रूट जो था उसको बेस्ट कंट्रोल किया गया था। अर्लीस्ट टू इश्यू गोल्ड, जो गोल्ड कॉइन्स थे ये कुषाण ने इश्यू किए थे। इनने रूल किया था सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट में 2000 साल पहले। टू मेजर सेंटर थे इनके, मथुरा एंड पेशावर। तक्षशिला भी इनका सेंटर था, और सेंट्रल एशिया टू इंडस, ये सब को इन्होंने कंट्रोल किया था। और इन्होंने शिप यहाँ पे रोमन के साथ में इनका ट्रेड था। फिर सांची का स्तूप जो था, इसमें एम्प्टी सीट इंडिकेट करती है दैट बुद्धा हैड अटेंड एनलाइटमेंट व्हाइल मेडिटेटिंग अंडर द ट्री। कनिष्क जो था कुषाण का एक रूलर, उसने स्प्रेड द बुद्धिज्म, ऑर्गेनाइज्ड लास्ट बुद्धा काउंसिल। जो बुद्ध चरित थी वो लिखी थी अशोक घोष, ये एक पोइट था, और बुद्ध चरित बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, ये कनिष्क के कोर्ट में था। बिगेन वर्किंग इन संस्कृत ऑल्सो। फिर था महायाना बुद्धिज्म, ये एक बेसिकली नई फॉर्म थी जो बुद्धिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था फोर्थ काउंसिल में, जिसमें महायाना जो कि नई बुद्धिज्म थी, जो बिलीव करती थी कि बुद्धा कैन बी वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ मूर्ति पूजा वगैरह भी आप कर सकते हो वो। लेकिन हीनयाना बुद्धिज्म ने क्या कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। महायाना ने यह भी कहा कि बुद्धिज्म जो बुद्धा है वो आगे दोबारा से जन्म लेंगे, लेकिन हीनयान ने इसको मना किया था। बेसिकली महायान क्या थे, बिलीफ इन बोधिसत्वाज। बोधिसत्वा कौन होते थे, पर्सन हु अटेन एनलाइटमेंट ओनली वेन अटेन दे आइसोलेट एंड मेडिटेट इन पीस, ऑल्सो टीच टू अदर पीपल, स्प्रेड सेंट्रल एशिया एंड चाइना, और जापान में भी इसको फैलाया गया था। स्टेचू जो बने थे मथुरा और तक्षशिला में। जो अर्लियर बुद्धा थे, सोनिन स्कल्पचर और ट्री, पीपल ट्री फॉर एनलाइटमेंट। तो ट्री का कंटेक्स्ट अगर पूछे तो एनलाइटमेंट के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता था। फिर रोम एम्पायर जो था उसके बारे में लास्ट में बताया गया था कि ओल्डेस्ट सिटी थी यूरोप की,
डेवलप्ड द सेम टाइम एज गंगा वैली। तो गंगा वैली कब तक थी, हमने कल डिस्कस किया था 2500 ईयर अगो यहाँ पे सिटी वगैरह बनी थी, और 4700 साल पहले इंडस जो रिवर थी उसके पास सिटी फ्लोरिश हो गई थी। देन कैपिटल थी लार्जेस्ट एम्पायर यूरोप, अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया की। इंपॉर्टेंट एम्पायर कौन था, अगस्तस। 2000 साल पहले सिटी ऑफ ब्रिक्स एंड सिटी ऑफ मार्बल इन्होंने बनाई थी। बिल्ट हुज एम्पायर एंड कैन, सॉरी ये देख लेना आप क्या लिखा हुआ है, हुज एंड चैनल्स फॉर वाटर सप्लाई, एक्वीफर वगैरह इन्होंने बनवाए थे। देन चैप्टर 9, साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया किसके लिए फेमस थी, गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर और प्रीशियस स्टोन के लिए। और पुहार क्या था, ये जो इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट। तो पुहार बहुत पहले क्वेश्चन आया था 6-7 साल पहले, पुहार क्या था, ईस्ट कोस्ट पोर्ट। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो एचसीएस में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और किसका था ये, पुहार चोला एम्पायर का बहुत इंपॉर्टेंट कोस्ट था ईस्ट साइड में। पेपर वगैरह पर्टिकुलरली वैल्यूड एट रोमन एम्पायर, इसको क्या बोलते थे, ब्लैक गोल्ड, पेपर को। फिर उसके बाद जो सेलर वगैरह आते थे, एडवांटेज, मानसून का एडवांटेज वो लोग लेते थे। साउथ वेस्ट मानसून जो था उसके साथ में वो बोट से उनको ट्रैवलिंग करने में आसानी थी, अरेबिया वगैरह से जो आते थे। फिर सदर्न ऑफ कोस्ट लाइन जो थी, हिल्स वगैरह थी, प्लेट्यू भी थे, और कावेरी जो रिवर थी वो मोस्ट फर्टाइल यहाँ पे बताई गई थी, और यहाँ पे रिवर वैली के बारे में बताया गया है। फिर था नुवेंडर, ये बेसिकली मेंशन इन संगम पोइम, तमिल वर्ड मीनिंग 3 चीफ्स। तो मूवेंडर अगर पूछे तो तमिल वर्ड का जो मतलब है 3 चीफ्स। यूज फॉर द हेडर्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज, चोला, चेरा और पांड्याज, 2300 साल पहले। ईच ऑफ 3 चीफ्स 2 सेंटर ऑफ पावर थी इनकी, एक इनलैंड पे और एक कोस्ट पे। और 6 सिटीज, जिसमें 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, एक तो पुहार या जिसको कावेरीपट्टनम भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट था चोला का। मदुराई ये कैपिटल थी पांड्याज की। फिर चीफ्स जो थे उसमें संगम कलेक्शन इन्होंने कंपोज किया था। रेगुलर टैक्सेज इनको नहीं मिलता था। डिमांड एंड रिसीव गिफ्ट, यस ये लोग डिमांड कर सकते थे। वेंट टू मिलिट्री एक्सपीडिशन, यस। केप्ट सम एंड रेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड फैमिली, सोल्जर और पोइट्स को, तो यस। उसके बाद 200 ईयर लेटर सतवाना जो एम्पायर था, पावरफुल इन द वेस्ट इंडिया। इंपॉर्टेंट रूलर जो था वो गोमती श्री सतकर्णी। इंस्क्रिप्शन भी इनका था। इसके बारे में नेक्स्ट जो हमारी बुक है उसमें आपको बता दिया जाएगा। बुद्धिज्म के बारे में वेस्ट और सदर्न इंडिया में फैल चुका था। स्प्रेड इन श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया। सम केव बाय मर्चेंट एंड फार्मर्स फॉर किंग एंड क्वीन, ये वेस्टर्न घाट में बनाई गई थी और ट्रेडर्स के रेस्ट करने के लिए बनाई गई थी। इंडोनेशिया में क्या था, ओल्ड फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, मोर पॉपुलर, कौन सी थी, दैट इज थेरावादा बुद्धिज्म। तो थेरावादा अगर बोले तो क्या ही ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। तक्षशिला और मथुरा, इसमें जो मथुरा में जो थी वो सिटिंग स्टैंडिंग बुद्धा इमेज थी, और तक्षशिला में सिटिंग बुद्धा। लेकिन जो बाद में हम देखेंगे कि जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें बेसिकली सिटिंग पोस्चर ऑफ बुद्धा बनाया गया था। फिर करले के कल में हमने देखी थी महाराष्ट्र में है। फाइयान आया था 1600 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के कोर्ट में। फिर ह्वेनस्वांग ये हर्षवर्धन के, और इत्सिंग ये आया था इनसे 50 साल बाद में। ह्वेनस्वांग ने अपनी जर्नी में बताया था कि बंगाल में सोप्स वगैरह थी, यहाँ पे वो 13 डेज एक स्ट्रॉम में फंस गए थे। मर्चेंट थ्रो देयर मर्चेंडाइज बैक टू चाइना थ्रो नॉर्थ वेस्ट एशिया। स्टैच्यू ऑफ बुद्धा लेके गए थे साथ में, गोल्ड सिल्वर भी साथ में लेके गए हैं, और 600 मैन्युस्क्रिप्ट लेके गए थे। 20 हॉर्स यहाँ से लेके गए, 50 या उन्होंने यहीं पे खो दिए थे। ट्रांसलेट संस्कृत टू चाइनीज। फिर नालंदा के बारे में क्या था, टीचिंग आर
ज़्यादातर मेन सीन्स में टीचर होते थे। हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट होती थी इनमें। फॉलो बुद्धा टीचिंग, स्ट्रिक्ट रूल होते थे, डिस्कशन थ्रू आउट द डे। और गेट कीपर जो था वो आपसे 7 से 8 क्वेश्चन पूछेगा। फिर भक्ति जो मूवमेंट था इसमें हिंदुज्म मोर इम्पोर्टेंट था। शिवा, विष्णु और दुर्गा में इसको वर्शिप किया गया था। रिच पुअर हाई और लोअर क्लास कैन फॉलो, सबके लिए था। इसमें आइडिया थे वो भगवत गीता के। विष्णु और वरा के बारे में अगर पूछे तो ईरान, आई थिंक एमपी, हम कल की क्लास में इसको देखेंगे एग्जैक्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बाकी अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं। देन इसने क्या बात की थी भक्ति मूवमेंट ने कि डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप इज द बेस्ट थिंग। उसके बाद दैती में बी अपीयर एज दे डिजायर और वर्शिप, ब्यूटीफुल इमेज इन्होंने बनाई थी। भक्ति के बारे में अगर हम देखें तो संस्कृत टर्म है ये, जिसका मतलब है बज, डिसाइड और शेयर, डिवाइड और शेयर। टू वे रिलेशन बिटवीन दैती एंड डिवोटी, तो ये इसका मतलब भक्ति का मतलब ये है कि टू वे रिलेशन, डायरेक्ट टुवर्ड भगवत। दैती इमेज, स्पेशल स्टैचू, स्कल्पचर वगैरह आप यूज करते थे। अपार, ये एक तमिल पोइम है और इसमें किसका जिक्र था? वेलाल का। उसके बाद जीसस क्राइस्ट के बारे में बात की गई थी कि 2000 साल पहले इनका जन्म हुआ था। आई थिंक उसी टाइम थे ये। बेथेलियम, पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, इन्होंने यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और सेवियर ऑफ वर्ल्ड इनको बोला गया था। क्रिश्चियन, इनसे जो क्रिश्चियन था यहीं से शुरू हुआ है। उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में बात की गई है कि लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, अशोकन पिल्लर, और इलाहाबाद में जो अशोकन पिल्लर था उसमें किसका जिक्र है? समुद्रगुप्त का। इसको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता था। ये किसने लिखा था? काव्य बाई हरिसेन। हरिसेन इसका मिनिस्टर था। फिर प्रस्तीज, ये स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन होते थे। संस्कृत वर्ड इन प्रेज ऑफ, इसका मतलब था समुद्रगुप्त की जो प्रस्तीज थी इसमें एज ए वॉरियर, एज ए किंग, वॉन विक्ट्रीज, इक्वल टू गॉड, चार्मिंग, स्केयर एंड बैटल, इसके बारे में जिक्र किया गया था। तो ये रूलर था आर्यवर्त का, 9 रूलर अपरूटेड ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर। तो इसको आर्यवर्त बोला जाता। तो किसके कंटेक्स्ट में था आर्यवर्त? 9 राजाओं को इसने डिफीट किया था। रूलर ऑफ दक्षिणापथ को भी इसने हराया था। 12 रूलर स्टैंडर्ड अगेन समुद्रगुप्त। असम के जो कोस्टल रीजन था वहां पे भी इसने कंकर किया था। सक्का, कुषाण और श्रीलंका, हु सबमिटेड टू हिम अफेक्टेड डॉटर टू मैरी, तो अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर देते थे। गुप्ता इंपॉर्टेंट सेंटर क्या क्या थे? प्रयागराज, प्रयाग आज के टाइम में जो प्रयागराज है वो, उज्जैन, पाटलिपुत्र, पीयूपी। विक्रम संवत 58 BC अगेन, पहले ये था ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द चंद्रगुप्त द्वितीय। शक जो एम्पायर था उसको हरा के इसने शुरू किया था। चंद्रगुप्त सेकंड जो था, विक्ट्री ऑफ, ये हमने देखा विक्रमादित्य का टाइटल इसने एक्सेप्ट किया था। विक्रम संवत नेशनल कैलेंडर था आफ्टर इंडिपेंडेंस, अडोप्टेड अलोंग साइड द ग्रिगोरियन कैलेंडर। समुद्रगुप्त की जो मदर थी उसका नाम था कुमार देवी। इसको लिच्छवी गण से थी, जो कल हमने देखा था जो जैन के कंटेक्स्ट में लिच्छवी था, तो लिच्छवी जो दोहित्र थे वो गुप्ता के कंटेक्स्ट में है। इसके फादर थे चंद्रगुप्त, गुप्त वंश से, टाइटल ऑफ मादिराज। समुद्रगुप्त ने भी ये टाइटल लिया था। ग्रैंडफादर या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर जो इनके थे उन्होंने टाइटल लिया था महाराजा। ये बेसिकली इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए सब टाइटल लेते थे। जो टाइटल अगर पूछे तो सबसे पहले राजा, महाराजा और महाधिराज। उसके बाद गैनेकोलॉजी, इसका मतलब है लिस्ट ऑफ द एंसेस्टर। समुद्रगुप्त के टाइम में इसको टाइम में इसको बताया गया था कि सन जो था इसका चंद्रगुप्त द्वितीय था। एक्सपीडिशन टू वेस्ट इंडिया, ओवरकम लास्ट सक्का एम्पायर। कालिदास और ज्वारीय भट्ट थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में थे।
हर्षवर्धन के बारे में 1400 साल पहले ये थे। बायोग्राफी इनकी हर्षरित थी, बाण भट्ट ने लिखी थी। इनके ब्रदर इन लॉ थे जो कन्नौज पे रूलर थे, और इन्होंने कंकर किया था मगध और बंगाल को। पल्लवा, चालुक्य और पुलकेशियन के बारे में जो इंस्क्रिप्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑफ साउथ इंडिया पोस्ट जो पार्ट, उसके बारे में हमने बताया था कि पल्लवा जो थे इनकी कैपिटल थी कांचीपुरम, कावेरी डेल्टा पे थे। चालुक्य जो थे ये सेंटर में थे, रायचूर दोआब थे, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में, इनकी कैपिटल ऐहोल थी। इंपोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था इनका। बेस्ट रूलर इनके पुलकेशिन द्वितीय थे। रवि कीर्ति ने इसका इंस्क्रिप्शन लिखा था ऐहोल इंस्क्रिप्शन। गॉट किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, एक्सपीडिशन अलोंग ईस्ट वेस्ट कोस्ट, अटैक्ड पल्लवा किंग, टुक शेल्टर बिहाइंड द कांचीपुरम। उसके बारे में जो पल्लवा और चालुक्य थे ये फ्रीक्वेंटली रेडेड ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर रेड करते थे। चालुक्य एंड पल्लवा गेव वे टू, इनके बाद कौन आया था, राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टी। इनके टाइम में, पल्लवा के टाइम में जो लैंड रिवेन्यू था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था जो वो विलेज था। मे भी ये चोला के कंटेक्स्ट में भी हो सकता है, हम आपको कल दोनों ये चीज़ें कंफर्म करेंगे। कुछ डेवलपमेंट भी इनके टाइम में हुई थी, सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। मिलिट्री भी डेवलप हो चुकी थी। जो पोस्ट थी कुछ वो हेरिडेटरी थी, जैसे हरिसेन था ये महादंड नायक की पोस्ट पे था, मतलब चीफ जुडिशियल ऑफिसर। इसको क्या बोलते थे, कुमार अमत्याज। दोनों पोस्ट इसके पास थी। और संधि विग्रह ये लॉ मिनिस्टर था बेसिकली। एक आदमी के पास बहुत सारी पोस्ट थी, हमने देखा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नगर श्रेष्ठी, ये चीफ बैंकर और मर्चेंट के रूप में काम करते थे। फिर था सरथवाहा या फिर लीडर ऑफ मर्चेंट कार्वन। फिर प्रथम कुलिका, ये थे चीफ क्राफ्ट पर्सन या फिर हेड ऑफ द कयास्तोर स्क्राइब। फिर सामंत क्या थे, ये मिलिट्री लीडर थे। प्रोवाइड किंग, ट्रूप वगैरह उसको प्रोवाइड करवाते थे, सोल्जर, और उसको लैंड वगैरह भी प्रोवाइड करवाते थे। इफ किंग वीक तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे। असेंबली ऑफ सदर्न किंगडम, बेसिकली सभा जो थी असेंबली ऑफ ब्राह्मण एंड लैंड ओनर, ये पल्लवा के इंस्क्रिप्शन से मिली थी। तो पूछ सकता कि सभा जो हमें मिली है, सभा का इंस्क्रिप्शन, वो किसकी इंस्क्रिप्शन से मिला है, पल्लवा इंस्क्रिप्शन। उर अगर पूछे तो नोट ब्राह्मण लैंड ओनर, तो असेंबली होती थी उर नाम की। उर एक विलेज सेटलमेंट भी है चोला के एम्पायर में, लेकिन पल्लवा के कंटेक्स्ट में बेसिकली एक असेंबली थी जिसमें सिर्फ ब्राह्मण नहीं होते थे। नगरम अगर पूछे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मर्चेंट, और कंट्रोल बाय द रिच एंड पावरफुल मर्चेंट। उसके बाद ब्राह्मण जो थे वो बेसिकली संस्कृत बोलते थे, और नॉन ब्राह्मण प्राकृत। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतला या फिर लव बिटवीन शकुंतला और दुष्यंत के बारे में इसने बताया था। अनटचेबल इस नोटिस किया गया था हवेंसवांग के द्वारा भी। अरेबिया द हब ऑफ कम्युनिकेशन इन डेजर्ट। 1400 ईयर अगो प्रोफेट मोहम्मद, नया रिलीजन इस्लाम इन्होंने डेवलप किया। इक्वालिटी टू ऑल, यूनिटी ऑफ ऑल बिफोर द अल्लाह, इन्होंने बात की थी। इन्होंने नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, इस साइड इन्होंने फैला दिया था इस्लाम को। उसके बाद लास्ट चैप्टर, इसमें बेसिकली हड़प्पा के बारे में फिर से बताया गया है कि यहाँ पे मास्टर क्राफ्ट पर्सन थे। नॉलेज था इनको कॉपर मेटलर्जी का। ब्रॉन्ज जो कि कॉपर प्लस्टीन से बनता था, इसके बहुत ज़्यादा इनको मैन्युफैक्चरिंग में देखा गया था। ब्रॉन्ज एज इसको बोला जाता है, तो हड़प्पा को ब्रॉन्ज एज। आयरन पिलर, यहाँ पे स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट के बारे में बताया गया है। 7.2 मीटर का आयरन पिलर है, 3 टन इसका वजन है। इसमें किसकी बात की गई है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मेंशन है। 1500 साल पहले का ही है। और सांची स्तूपा, इसमें अशोका ने जो रेलिंग वगैरह बाद में बनवाई थी। स्तूपा, स्तूपा का मतलब है माउंट। स्मॉल बॉक्स एट द सेंटर, जिसमें टीथ बोन एस ऑफ द बुद्धा एंड फॉलोअर्स। मे बी राउंड, टॉल, बिग एंड स्मॉल, ये कैसे भी हो सकते हैं। ऑल्सो कॉल्ड रेलिक कैस्केट, कवर्ड विद द अर्थ। पाथ अगर बोले तो प्रदक्षिणा पथ, सराउंडेड बाय द रेलिंग्स। चेक जो डायरेक्शन थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस टाइप से। अमरावती, तो मैग्निफिसेंट स्तूपा का जो एग्जांपल है वो अमरावती से है, 2000 ईयर अगो। गरीब ग्रह, जहाँ पे
दैतिक इमेज को प्लेस किया जाता था और रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं। फिर भितरगांव जो टेम्पल है यूपी में, और महाबलीपुरम, ये दोनों जो टेम्पल है ये मोनोलिथिक टेम्पल है, सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बनाए गए हैं। तो भितरगांव टेम्पल एज वेल एज महाबलीपुरम ऑफ कांचीपुरम। दुर्गा टेम्पल था अयोल का, ये 1400 साल पहले का है। जैन मोनास्ट्री ये उड़ीसा में है, उदयगिरी और कंधागिरी के उसके बारे में। अजंता की अगर हम बात करें तो मोनास्ट्रीज है मोस्टली बुद्धिज्म के बारे में, और 1500 साल पहले इसमें बनाई गई थी। शिलापदिक्रम जो है ये तमिल इंस्क्रिप्ट वो है, एपिक है, कंपोज बाय इलांगो अडियल, 1800 साल पहले कंपोज किया गया था। मर्चेंट कोलवंस नेग्लेक्ट ये अपनी वाइफ के बारे में था, वैश्या माधवी का इसके साथ कंटेक्स्ट था। मणिमेकलई ये सतनार ने लिखा था, स्टोरी ऑफ जो इनकी बेटी थी माधवी की डॉटर और कलवन के बारे में। देन लास्ट पेज दैट इज पुराण के बारे में बात किया गया था। तो पुराण का मतलब क्या है? ओल्ड, रिटन इन सिंपल संस्कृत लैंग्वेज, एवरीवन कैन हियर, मैन वुमेन प्लस शूद्राज, तो वुमेन और शूद्रा भी इसको सुन सकते थे। रिसाइटेड बाय द प्रीस्ट इन द टेम्पल्स, भरूच स्तूप जो स्टोरी ऑफ मोंक्स एंड मैंगो, कि उस मैंगो में जो मैंगो पेड़ पे एक बंदर बैठा था और जो राजा नहा रहा था, उसके कंटेक्स्ट में जो था ये भरूच स्तूप के बारे में बताया गया था। आर्यभट्टियम इसने लिखी थी, आर्यभट्टियम जो लिखी गई थी आर्यभट्टा ने, और मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के बारे में इन्होंने बात की गई थी। रोटेशन ऑफ अर्थ बताई, साइंस जो साइंस की एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्लिप्स इन्होंने बताई थी। फिर था ब्रह्मगुप्ता भास्कराचार्य, ये मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे। फिर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कौन लेके आए थे? अरब्स ने इसको शुरू किया था। जीरो किसने शुरू किया गया था? ये बेसिकली इंडिया से कंटेक्स्ट में था। रोमन के कंटेक्स्ट में विदाउट जीरो वो लोग ट्रेड करते थे या फिर यूज करते थे। चरक ने एक से जो फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में मेडिसिन के ऊपर चरक संहिता लिखी थी। सुश्रुत ने 4th सेंचुरी में सर्जिकल ऑपरेशन के बारे में बताया गया था। फिर पेपर के बारे में अगर हम बात करें तो लास्ट में हमने देखा था कि चाइना में इसको इवेंट किया गया था, इसको क्या बोलते थे? काइलून, आई थिंक ये सिटी भी हो सकती है वहाँ की। फिर ये था बार्क ऑफ ट्री, और कोरिया में भी इसको था और बगदाद में भी। फिर कालिदास ने जो दुर्गा टेम्पल जो था उसके कंटेक्स्ट में हमने देख लिया। सो दैट्स इट, 6th क्लास की एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी। कोशिश रहेगी वीडियो सिर्फ 40 मिनट के आसपास बने, क्योंकि फिर बाद में थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेशन कम बनता स्टूडेंट का। सो आज के लिए बस इतना ही। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।